नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमृत, व्याख्याता भूगोल। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे भारत में सीमेंट उद्योग कि भारत में सीमेंट उद्योग की स्थापना किस प्रकार सबसे पहले हुई, क्या क्या इसको कच्चा माल चाहिए, इस उद्योग का उपयोग क्या क्या है सीमेंट का, और किस प्रकार से ये कहाँ इसका वितरण है सीमेंट उद्योग का। तो सीमेंट उद्योग जैसे लोह इस्पात उद्योग होता है, उसी प्रकार से यह सीमेंट उद्योग भी यह एक आधारभूत उद्योग है। कैसा है? आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग क्या होता है? ऐसा कोई भी उद्योग जो अन्य उद्योगों के विकास का आधार बनता है। मतलब है कि इस प्रकार के उद्योग में निर्मित होने वाली कोई वस्तुएं और कोई औजार जो किसी अन्य उद्योगों के विकास का आधार बनती हैं। इस प्रकार से इस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। यह भी लोह इस्पात उद्योग की तरह एक आधारभूत उद्योग है। अगर हम देखें कि सीमेंट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सीमेंट का उपयोग, सीमेंट का उपयोग कई प्रकार की निर्माण कारक चीजों में होता है। जैसे भवन निर्माण में, पुल निर्माण में, जैसे सड़क, कारखाने निर्माण में, हवाई अड्डे निर्माण में, बांध बनाने में। तो इस प्रकार से सीमेंट का एक आधारभूत उद्योग है और इसका उपयोग भवन निर्माण में होता है, पुल निर्माण में होता है, सड़क बनाने में होता है, कारखाने बनाने में होता है, हवाई अड्डा निर्माण में होता है और बांध निर्माण में इसका उपयोग होता है। अब हम देखते हैं कि इसे सीमेंट उद्योग को लगाने के लिए किस प्रकार का कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल क्या क्या होना चाहिए। एक सीमेंट उद्योग को स्थापित करने के लिए कौन कौन से कच्चा माल चाहिए? तो एक तो इसके लिए चाहिए चूना पत्थर, चूना पत्थर। दूसरा इसके लिए चाहिए जिप्सम। एक इसके लिए चाहिए कोयला। यह इसके लिए कच्चा माल चाहिए, चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला। इसके अलावा अगर कोई और चीज इसको उद्योग को स्थापित करने के लिए चाहिए तो वो चाहिए पूंजी, पानी, बिजली, बाजार और उद्योगपतियों का निवेश अच्छा हो तो इसका उद्योग के स्थापना एवं विकास काफी तीव्र गति से होती है। इस प्रकार इसे कच्चा माल चूना पत्थर चाहिए, जिप्सम चाहिए, कोयला चाहिए। इसके अलावा इस उद्योग के विकास में पूंजी, पानी, बिजली, बाजार और अच्छा निवेश, साथ में परिवहन की सुविधाएं और मिल जाए तो इस उद्योग का स्थानीयकरण एवं विकास उस जगह पर सर्वोपरि या सबसे ज्यादा होता है। सीमेंट उत्पादन में पूरे विश्व में चीन का पहला स्थान है और दूसरे स्थान पर भारत है। भारत विश्व का 8%, कितना? भारत विश्व का 8% सीमेंट का उत्पादन करता है। 2018 में 337 मिलियन टन, 2018 में 337 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन भारत के हुआ था। कितना? हमारे पूरे संसार की बात करें तो चीन पहले स्थान पर सीमेंट निर्माण में आता है, दूसरे स्थान पर भारत है जो विश्व का 8% सीमेंट का उत्पादन करता है। 2018 में 337 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन रहा था। अगर हम भारत के राज्यों की बात करें तो 75% उत्पादन तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मतलब 75% तमिलनाडु, इन 4 राज्यों को मिलाकर के टोटल सीमेंट का 75% उत्पादन होता है। तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और अगर झारखंड को और मिला लिया जाए तो भारत में इन राज्यों में सर्वाधिक
सीमेंट का उत्पादन होता है। अभी तक हमने देखा कि सीमेंट उद्योग आधारभूत उद्योग कैसे है, क्योंकि अन्य उद्योगों के विकास का आधार है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? भवन निर्माण, पुल निर्माण, सड़क, कारखाने, हवाई अड्डे, बांध बनाने में इसे कच्चा माल की जरूरत है, चूना पत्थर की, जिप्सम की, कोयले की। इसके अलावा पूंजी, पानी, बिजली, बाजार, परिवहन, निवेश की आवश्यकता है। पूरे विश्व में उत्पादन की दृष्टि से हम देखें तो चीन पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर भारत है जो 8% सीमेंट का उत्पादन करता है, और 75% सीमेंट का उत्पादन भारत में तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और झारखंड को मिला करके किया जाता है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि सीमेंट के उद्योग का विकास भारत में किस प्रकार से हुआ था। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो 1824 में, पूरे विश्व में 1824 में ब्रिटेन में पोर्टलैंड, इस पोर्टलैंड में सबसे पहले सीमेंट का आविष्कार हुआ था, और भारत में सीमेंट का कारखाना सबसे पहले 1904 में लगा था। 1904 में यह चेन्नई में सीमेंट के कारखाने की स्थापना हुई थी, जो समुद्री सीपियों पर आधारित था। जो सीपी होते हैं ये कच्चे माल के रूप में इसमें उपयोग किया जाता था। तो इस प्रकार से भारत में सबसे पहले 1904 में चेन्नई में प्रथम सीमेंट के कारखाने की स्थापना की गई थी, जिसमें समुद्री सीपियों का उपयोग किया गया था। लेकिन यह कारखाना कुछ दिन बाद में ही बंद हो गया, मतलब यह असफल हो गया। इस प्रकार से प्रथम सीमेंट का कारखाना जो लगा था यह असफल हो गया था। 1912-13 में, कब? 1912-13 में वास्तविक विकास शुरू हुआ, जो पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में सीमेंट के कारखाने की स्थापना के साथ ही यहाँ पर वास्तविक उत्पादन शुरू हो गया था, जो लगभग 1914 में इसका उत्पादन शुरू हो गया था। तो यहाँ से वास्तविक रूप से सीमेंट के कारखानों की भारत में शुरुआत होती है। इसके अलावा इसके बाद में कटनी में, जो कटनी कहाँ है? मध्य प्रदेश में, और लाखेरी में। लाखेरी कहाँ है? राजस्थान में। कंटिन्यू इसके बाद में क्रमशः सीमेंट के कारखानों का निर्माण किया गया था, स्थापना की गई थी, और भारत में सीमेंट के उद्योग का विकास इस प्रकार से शुरू हो गया था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में यहाँ 1947 में हमारे पास में मात्र 18 कारखाने थे, और 1951 में बढ़ करके यहाँ पर 21 कारखाने हो गए थे। 21 कारखाने। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कारखाने ज़्यादा थे, लेकिन कुछ कारखाने देश में विभाजन के कारण ये पाकिस्तान में चले गए। हमारे पास में 18 कारखाने रह गए। उसके बाद में 1951 आते आते हमारे पास में 21 कारखाने हो गए थे, और उस टाइम पे 1951 में लगभग 27 मिलियन टन यह सीमेंट का उत्पादन हुआ करता था। बड़े संयंत्रों की बात करें तो वर्तमान में भारत में 210 बड़े संयंत्र हैं, और अगर उत्पादन की बात करें तो हमने बताया कि 337 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था 2018 में। इस प्रकार से हम तुलना करें तो 1947 में हमारे यहाँ 18 कारखाने थे, जो 1951 में लगभग 21 थे, और उस टाइम पे 27 मिलियन टन का हमारे यहाँ सीमेंट का उत्पादन हुआ था। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लगभग 210 बड़े संयंत्र यहाँ काम करते हैं, और 337 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन हुआ है, जो 2018 में है। सर्वाधिक संयंत्रों की बात करें कि 210 संयंत्र में से अगर सर्वाधिक संयंत्रों की बात करें तो 77 संयंत्र तो मात्र 3 ही राज्यों में स्थापित हैं। इनमें से आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में और तमिलनाडु में सर्वाधिक संयंत्र इन 3 राज्यों में स्थित हैं। 77 संयंत्र 210 में से आंध्र प्रदेश में,
राजस्थान में और तमिलनाडु में। इनमें से भी सर्वाधिक संयंत्र आंध्र प्रदेश में वर्तमान में स्थित हैं। यह उद्योग पूरे भारत में कहाँ कहाँ इसका वितरण है, किस प्रकार से यह फैला हुआ है, अब इसे हम मानचित्र के माध्यम से देखेंगे कि इसकी स्थिति क्या है। अब हम इसका वितरण देखते हैं कि भारत में सीमेंट उद्योग का वितरण कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1904 में सीमेंट का जो प्रथम कारखाना लगाया गया था वो यहाँ चेन्नई में लगाया गया था। 1904 में चेन्नई तमिलनाडु में है, यहाँ लगाया गया था। यहाँ काफ़ी अच्छी सीमेंट के उत्पादन की सुविधाएं हैं, यहाँ कच्चे माल की सुविधाएं भी हैं और बाजार की सुविधाएं हैं। अगर यहाँ तमिलनाडु की हम बात करें कि सीमेंट का उत्पादन के कारखाने यहाँ पर कई हैं, जिनमें शंकरदुर्ग, डालमियापुरम, मदुरई, तलई, पूत। तो हम देखते हैं कि तमिलनाडु में सीमेंट उत्पादन के कारखाने एक तो शंकरदुर्ग में है, मदुरई में है, डालमियापुरम में है और तलईपूत में है। इस प्रकार से तमिलनाडु में सीमेंट उत्पादन के कारखाने इन क्षेत्रों में स्थापित हैं। इसके पड़ोस में देखते हैं तो केरल में एक कोट्टापुरम है, केरल में है कोट्टापुरम, इसको कोट्टायम भी बोलते हैं, कोट्टायम, इसको हम कोट्टायम भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में इस वाले क्षेत्र में तो यहाँ तेलंगाना और रायलसीमा की जो क्षेत्र है, यहाँ पर कई प्रकार के संयंत्रों की स्थापना की गई है आंध्र प्रदेश में, और कारखानों का केंद्रण समुद्र तटीय क्षेत्र में अधिकांशतः हुआ है। अगर यहाँ पे हम देखें कौन कौन से हैं, विजयवाड़ा, गुंटूर, कर्नूल, हैदराबाद, मछलीपट्टनम, मछरेला और मंगलगिरी। यह प्रमुख रूप से ये सीमेंट के केंद्र हैं। विजयवाड़ा, गुंटूर, कर्नूल, हैदराबाद, मछलीपट्टनम, मछरेला और मंगलगिरी, ये प्रमुख रूप से यहाँ सीमेंट उत्पादन के केंद्र हैं। इसके अलावा हम देखते हैं उड़ीसा में भी हीराकुंड और राजगंगपुर हैं। ये उड़ीसा है यहाँ पर, और राजगंगपुर, ये दो प्रमुख सीमेंट उत्पादक क्षेत्र हैं। राजस्थान की बात करें तो देश में प्रमुख उत्पादक राज्यों में राजस्थान का प्रमुख स्थान है। यह राज्य पूरे भारत का सबसे ज्यादा जिप्सम का उत्पादन करता है। यहाँ पर कोयला भी मिल जाता है, यहाँ पर चूना पत्थर भी मिल जाता है, और जिप्सम उत्पादन का तो यह सबसे बड़ा राज्य है। इस प्रकार से यहाँ सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगर यहाँ सीमेंट उत्पादक केंद्रों के बारे में बात करें कि सीमेंट यहाँ कहाँ कहाँ ज़्यादा होती है, तो लाखेरी, निम्बाहेड़ा, ब्यावर, चित्तौड़गढ़। इस प्रकार से राजस्थान में लाखेरी, निम्बाहेड़ा, ब्यावर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही, इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर सीमेंट के कई उत्पादन केंद्र हैं, कई कारखाने लगे हुए हैं जो सीमेंट का उत्पादन करते हैं। अगर हम गुजरात की बात करें तो इस वाले क्षेत्र में गुजरात में अधिकांशतः सीमेंट के कारखाने तटीय क्षेत्र पर लगा हुआ है। यहाँ का सबसे फेमस और सबसे बड़ा कारखाना है सिक्का। इसके अलावा ओखा, भावनगर, पोरबंदर, सूरत
ये कई प्रकार के यहाँ पर सीमेंट उत्पादन के केंद्र हैं। सिक्का, ओखा, भावनगर, पोरबंदर, सूरत, द्वारका यहाँ पर सीमेंट के कारखाने स्थापित वर्तमान में हैं। कर्नाटक में पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में अधिकांशतः सीमेंट का उत्पादन हुआ है। इस वाले क्षेत्र में, कर्नाटक में पश्चिमी तटीय क्षेत्र में, और यहाँ पर कच्चे माल की प्राप्ति भी स्थानीय हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर जैसे बेंगलोर, भद्रावती, तुमकुर, बीजापुर और गुलबर्ग, ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर सीमेंट के कारखाने स्थापित हैं। तुमकुर, भद्रावती, बेंगलोर, बीजापुर और गुलबर्ग, यहाँ भी स्थानीय काफ़ी सारा कच्चा माल सीमेंट उद्योग के लिए मिल जाता है। भद्रावती नदी से पानी मिल जाता है, और भी कई सारी नदियाँ और जो यहाँ पर जोग, श्रावस्ती, इस प्रकार से कई जलप्रपात हैं जिनसे भी यहाँ पर जल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ कई सीमेंट उत्पादन के केंद्र हैं। अगर हम बात करते हैं अब महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर नाम की एक जगह है। चंद्रपुर, यह जो जगह है यह चंद्रपुर है। यह महाराष्ट्र में एकमात्र और बड़ा कारखाना है जहां पर सीमेंट का उत्पादन होता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं झारखंड की, जहां पर चूना पत्थर और कोयला स्थानीय रूप में मिल जाता है। इस वाले इलाके में, जिसमें डालमिया नगर, बिंजारी, सिंदरी, चाईबासा और झींक पानी ये प्रमुख सीमेंट उत्पादन के संयंत्र के कारखाने हैं जहां पर सीमेंट का उत्पादन झारखंड में होता है। सिंदरी, चाईबासा, डालमिया नगर, बिंजारी और झींक पानी, ये झारखंड के प्रमुख सीमेंट उत्पादक क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ चूना पत्थर और कोयला स्थानीय रूप से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, और सोन नदी घाटी सीमेंट उद्योग के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें कि उत्तर प्रदेश एक नवीन राज्य है जहां सीमेंट के कारखाने स्थापित हैं। अगर हम यहाँ के कारखानों की बात करें, चुर्क, चोपर और चूनार, तीन प्रमुख संयंत्र हैं। एक तो उत्तर प्रदेश का है चुर्क, एक है चोपर और एक है चूनार। यह सीमेंट उत्पादन के जो कारखाने लगाने का एक नवीन राज्य है जहां कम उत्पादन सीमेंट होता है, जिसमें चुर्क, चोपर और चूनार ये प्रमुख रूप से सीमेंट उत्पादन के कारखाने हैं। अब नए होने से इनकी क्या है कि क्षमता अधिक हो गई है, अधिक टेक्नोलॉजी का, अधिक मशीनरी का इसमें उपयोग किया गया है। अगर अब हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो सीमेंट उत्पादन का यहाँ देश का 12% सीमेंट उत्पादन होता है, और जामुल देश का सबसे बड़ा यहाँ कारखाना है। जामुल, अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में एक सीमेंट का कारखाना है जामुल। यह देश का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक कारखाना है जामुल, और यह मध्य प्रदेश पूरे भारत का लगभग 12% सीमेंट का उत्पादन करता है, जो काफ़ी अधिक मात्रा में सीमेंट का उत्पादन करता है। यहाँ पर उत्तम किस्म का चूना पत्थर है, जिप्सम है, बिजली की सुविधा है और पानी की सुविधा है। इसके कारण यहाँ पर कई प्रकार के कारखानों की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई है। अगर हम यहाँ के कारखानों को देखें तो कटनी, सतना, जबलपुर, शिवपुरी, ग्वालियर और छत्तीसगढ़ में है दुर्ग। इसके अलावा
कैमूर, दामोह और रतलाम ये प्रमुख सीमेंट उत्पादन के कारखाने हैं। कटनी, सतना, जबलपुर, शिवपुरी, दुर्ग, कैमूर, दामोह, रतलाम ये प्रमुख मध्य प्रदेश के सीमेंट उत्पादन के कारखाने हैं, जहां पर सीमेंट का उत्पादन वर्तमान में हो रहा है। परिवहन की सुविधा यहाँ काफ़ी उपलब्धता है, इसलिए उद्योग का विकास यहाँ पे काफ़ी तेज गति से हुआ है। इसके अलावा पंजाब में भी है एक कारखाना जिसका नाम है भूपेंद्र नगर। भूपेंद्र नगर पंजाब में है, जो सीमेंट उत्पादन का कारखाना है। इसके अलावा हरियाणा में भी सूरजपुर और दादरी नाम के कारखाने हैं। हरियाणा में भी क्या है, सूरजपुर और दादरी, ये दो कारखाने हरियाणा में भी है, सूरजपुर और दादरी। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी एक कारखाना है, बुरुयान। बुरुयान कारखाना कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा एक अन्य कारखाना है मेघालय में भी, मेघालय में चेरापूंजी में। चेरापूंजी वह स्थान है जहां पर विश्व की सर्वाधिक बरसात पाई जाती है, सर्वाधिक बरसात होती है। वह स्थान कौन सा है, मेघालय में चेरापूंजी स्थान है। पश्चिम बंगाल में भी दुर्गापुर नाम से जगह है जहां पर एक सीमेंट का कारखाना लगा हुआ है। इस प्रकार से हमने ये सीमेंट का वितरण क्षेत्र देखे, जैसे राजस्थान में, गुजरात में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, और ये जम्मू कश्मीर में बुरुयान, उत्तर प्रदेश में पंजाब, हरियाणा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में एकमात्र दुर्गापुर, उड़ीसा में हीरापुर और राजगंगपुर, और ये आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में, इस और केरल में जो कोट्टायम नाम से है। इस प्रकार से हमने देखा कि सीमेंट के कारखानों का वितरण कौन कौन सी जगह पर और किस प्रकार से हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इस उद्योग का स्थानीयकरण किस प्रकार से है। यह उद्योग किस प्रकार से किसी स्थान पर स्थापित होता है कि इसके स्थानीयकरण के बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। यह एक वजनहास उद्योग है। वजनहास उद्योग होने के कारण इसकी स्थापना कच्चे माल के स्रोत के नजदीक ही होती है। इसकी परिवहन की यह न्यूनतम परिवहन लागत वाले सिद्धांत को अपनाते हुए, परिवहन की लागत को देखते हुए यह कच्चे माल के स्रोत के पास में ही सीमेंट के कारखाने अधिकांशतः स्थापित किए जाते हैं। अगर प्रमुख संकेंद्रण वाले क्षेत्रों को देखें तो राजस्थान, और राजस्थान से अगर थोड़ी से राजस्थान से हम जैसे जैसे चलेंगे तो पूर्व की साइड में तो मध्य प्रदेश का विंध्याचल क्षेत्र और झारखंड की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ये वाला क्षेत्र जो उत्तर है विंध्याचल और झारखंड का ये पठारी क्षेत्र, और राजस्थान का दक्षिणी भाग और दक्षिणी भारत, ये मध्य भारत में एक जो पट्टी दिखाई देती है, इस वाली पट्टी में यह पूर्व से पश्चिम के बीच में यहाँ पर सर्वाधिक ये सीमेंट के कारखानों का संकेंद्रण हमें दिखाई पड़ता है। यहाँ पर इसलिए दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे जिप्सम के जमाव हैं, और जो राजस्थान में पहला स्थान है चूना पत्थर के जमाव हैं, और बिजली और पानी की पूरी सुविधाएं, कोयले की सुविधाएं इस जगह पे मिल जाती हैं। 1 टन सीमेंट बनाने के लिए लगभग 5.5 टन हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। हमें अगर सीमेंट बनाना है 1 टन सीमेंट बनाने के लगभग 5.5 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ये देख रहे हो कि कच्चा माल कितना है, 5.5 टन। तो मतलब वजनहास उद्योग इतना कच्चे माल को उपयोग करने के बाद में मात्र हमें 1 ही टन सीमेंट की प्राप्ति होती है, जिनमें से 3.8 टन तो कोयला लग जाता है, 1.6 टन चूना का पत्थर लग जाता है, और 0.38 टन यह जिप्सम लग जाता है।
इस प्रकार से 3.8 टन कोयला, 1.6 टन चूना का पत्थर, 0.38 टन जिप्सम, लगभग 5.5 टन ये कच्चा माल हो जाता है। इन सब से मिल करके तब जाकर 1 टन सीमेंट का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये वजनहास उद्योग है जिसमें कच्चा माल ज्यादा लगता है और निर्मित माल काफी कम वजन का आता है। इसलिए परिवहन लागत सिद्धांत को अपनाते हुए यह लगभग कच्चे माल के स्रोतों के पास में ही इस उद्योग की स्थापना होती है। अगर हम इस उद्योग से संबंधित समस्याओं को और चुनौतियों को हम देखें कि यह सीमेंट उद्योग की क्या क्या समस्याएं हैं और वर्तमान में इसकी क्या क्या चुनौतियां हैं। एक तो है भारी पूंजी लागत समस्याएं या चुनौतियां। तो एक तो है भारी पूंजी लागत। ये ऐसे उद्योग हैं जिसमें काफी सारी पूंजी की आवश्यकता होती है, पूंजीगत लागत इसमें बहुत ज्यादा है। और दूसरी, कई सारे निवेशक ऐसे हैं जो प्रशासनिक उलझनों के कारण यहाँ पर निवेश भारत में नहीं कर पा रहे हैं, जिसका सीधा असर ऐसे बड़े उद्योगों पर हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए भारी पूंजी लागत और पूंजीपतियों द्वारा निवेश की कमी यह एक प्रमुख समस्या है। इसके अलावा इसे ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है। ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है। हमारे यहाँ पर जो कोयला और ऊर्जा के अन्य संसाधन जैसे पेट्रोल और बिजली की उपलब्धता जो है, इसमें काफ़ी सारी अनिश्चितता है, जिसके कारण इस उद्योग को स्थापित करने में हमें काफ़ी कठिनाई आती है। यह इसकी एक समस्या है, एक चुनौती है जिससे हमें निपटना है। और अगर अन्य समस्याओं को देखें तो एक पर्याप्त जल की कमी भी है। पर्याप्त जल की कमी विशेषतः ये गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में देखें तो यहाँ पर जल की पर्याप्त कमी पाई जाती है, जो इस उद्योग को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक ग्रीन हाउस गैस जो अभी बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैस, इसमें वृद्धि हो रही है, जो इस उद्योग के कारण भी इसमें भागीदारी रहती है। तो इसमें कटौती करना भी एक चुनौती है। ग्रीन हाउस गैसों में कटौती यह एक चुनौती है। इस प्रकार से भारी पूंजी की लागत, ऊर्जा के संसाधनों का कमी, पर्याप्त जल की कमी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करना, यह एक प्रमुख चुनौती है। इस प्रकार से हमने इस उद्योग में देखा कि यह एक आधारभूत उद्योग किस प्रकार से है, कैसे कैसे इसको कच्चा माल की आवश्यकता होती है। सीमेंट उद्योग का विकास चेन्नई में 1904 में स्थापित करके कैसे कैसे इसका विकास हुआ, कि उसके बाद में कटनी में और लाखेरी में किस प्रकार से उद्योगों की स्थापना की गई, कहाँ कहाँ पर हमारे यहाँ पूरे भारत में इस उद्योग का वितरण पाया जाता है। इस उद्योग के हमने देखा कि ये वजनहास उद्योग है, किस प्रकार से इसके स्थानीयकरण पर प्रभाव पड़ता है कि 5.5 टन कच्चे माल का हम उपयोग करते हैं तब जाके 1 टन हमें सीमेंट की प्राप्ति होती है। उसके बाद में हमने देखा कि किस प्रकार से इस उद्योग में हमें चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार से आज का यह है सीमेंट उद्योग नामक अध्याय हमारा समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।